बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हमें किस चीज़ पे रिसर्च करना चाहिए। पाकिस्तान में मैं अक्सर बताता रहता हूँ, मुख्तलिफ फोरम्स पे भी बताया कि पाकिस्तान का रिसर्च आउटपुट जो है बहुत अच्छा नहीं है, जिसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर हम कंपैरिजन करें विद अदर कंट्रीज़ जो हमारे नेबरिंग है, हम 12 कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन ना भी करें तो उनकी निस्बत हम बहुत पीछे हैं। मैं बताता रहता हूँ कि ईरान ने 40,000 पब्लिकेशंस की 2012 में, टर्की ने 33,000 पब्लिकेशंस की, इससे भी ज़्यादा की, और हमारा आउटपुट तकरीबन 9,000 के करीब पब्लिकेशंस का था, जो कि बहुत कम है, जिसको हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब मैं अभी रिसेंटली चेक कर रहा था कि पाकिस्तान में तकरीबन 160 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इतनी ज़्यादा नंबर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो आउटपुट, और स्पेशली सोशल साइंसेज में आउटपुट जो है वो बहुत कम सामने आ रहा है, जिसको बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है। अब क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें रिसर्च किस चीज़ पे करना चाहिए। ये अक्सर ही क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई आप बताएं कि हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए। तो उसमें ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें मद्देनज़र रखने चाहिए जब भी हम रिसर्च का जो टॉपिक है वो चूज़ करने जा रहे होते हैं। मैं ख़ास तौर पे जो है इस हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा जो बीएससी ऑनर्स और एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें किस चीज़ पे काम करना चाहिए, कौन सा टॉपिक उन्हें चूज़ करना चाहिए। तो उसमें ये है कि सबसे पहले जो है उन्हें अपनी इंटरेस्ट देखनी चाहिए कि वो किस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं, उन्हें किस चीज़ पे काम करना चाहिए, उनका अपना इंटरेस्ट क्या है, वो बहुत काउंट करता है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसमें काम कर सकते हैं, बड़ा अच्छा उसमें काम कर सकते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी इंटरेस्ट देखिए कि आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं। जब आपको अपनी इंटरेस्ट का पता चल जाए कि जी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में करना चाहता हूँ, मैं मोलेकुलर बायोलॉजी में करना चाहता हूँ, या मैं जो है वो कैंसर के ऊपर रिसर्च करना चाहती हूँ, तो जो भी आप एरिया आप जो है वो सिलेक्ट करें, तो उसके बाद आपने जो है वो दो चीज़ें देखनी हैं अपने इंस्टीट्यूट में। पहली ये है कि आपके पास, क्या आपके इंस्टीट्यूट में वो एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं कि नहीं, यानी कि जो आपका सुपरवाइज़र है या कोई बंदा जो आप सुपरवाइज़र चुनने जा रहे हैं, क्या वो उस एरिया में आपको काम करवा सकेगा कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आप HCV का एनालिसिस करना चाहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ज़रिए, तो क्या आपकी इंस्टीट्यूट में या इंस्टीट्यूट के बाहर कोई ऐसा बंदा है जो आपको इस हवाले से हेल्प कर सकता है। ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो ऐसा टॉपिक चूज़ कर लेते हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ उस इंस्टीट्यूट में नहीं होती, और फिर उन्हें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ता है, और उस हवाले से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो उस इंस्टीट्यूट में जिस बंदे के पास जाएँ उसके पास हो सकता है कि इतना टाइम ना हो कि वो उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो सामने आता है। इस हवाले से हमें बहुत पहले सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, और उसके बाद हमें जो है वो टॉपिक चुनना चाहिए। दूसरी अहम बात जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जिस चीज़ पे आप काम करने जा रहे हैं, क्या आपके इंस्टीट्यूट में या आपके सुपरवाइज़र का ऐसा लिंक कहीं पे मौजूद है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिस पे आप काम कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, आपके अपनी इंटरेस्ट है कि आप HCV पे काम करना चाहते हैं या ट्यूबरक्लोसिस पे काम करना चाहिए। HCV पे अगर आपने काम करना है तो उसमें एटलीस्ट आपको लेवल 2 का जो बायोसेफ्टी की लेबोरेटरी है वो चाहिए होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पे काम करना चाहते हैं तो लेवल 3 की लेबोरेटरी जो है वो आपको चाहिए होती है। अब ऐसी लेबोरेटरीज़ जो हैं वो बहुत कॉमन नहीं है पाकिस्तान में, चंद ही एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिसमें ये फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स पे काम करना चाहते हैं तो उस हवाले से जो है वो आपको देखना होगा कि क्या वो फैसिलिटीज़ व इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपके इंस्टीट्यूट में मौजूद है कि नहीं है। ये बहुत अहम है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी एक टॉपिक पे काम करना चाह रहे होते हैं, उसमें उन्हें HPLC करना पड़ता है, या फॉर एग्जांपल रियल टाइम PCR करना पड़ता है। इन माई ओन केस हमें जो है वो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप चाहिए थी जो हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं थी, और मुझे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में जाके फिर काम करना पड़ा, उनसे कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, और उसके बाद आप वहाँ पे जाते हैं, उनके टाइमिंग देखते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप देखिए कि जिस चीज़ पे आप काम करने चाह रहे हैं क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके इंस्टीट्यूट में मौजूद है कि नहीं है। सबसे पहली बात
जो है आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, दूसरी बात यह है कि क्या एक्सपर्टीज़ आपके इंस्टीट्यूट में या आपकी यूनिवर्सिटीज़ में या आपके डिपार्टमेंट में वो मौजूद हैं कि नहीं, और तीसरी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि नहीं। अब उसके बाद पाकिस्तान में जो अभी तक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, वो मोस्टली हम काम जो है वो कॉपी करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। लाइक जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो 1986 से प्रॉबली अवेलेबल है। तो जो है हम वैक्सीन पे काम उसकी क्लोनिंग एक्सप्रेशन के बाद नो डाउट थोड़ी बहुत उसमें हम तब्दीलियाँ करते हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो हम काम जो है वो कॉपी ही कर रहे होते हैं। इंटरफेरोन का एक्सप्रेशन हो या ग्रोथ फैक्टर्स के एक्सप्रेशंस हो या इस तरह के जो काम है मोस्टली हम कॉपी करते हैं। तो अब ये हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से हम एक नावल काम कर सकते हैं पाकिस्तान में। अब नावल काम करने के लिए जो है वो सबसे अहम बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग देना होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, आप का अपना इंटरेस्ट है, सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखते हैं जी, आपका माइक्रोबायोलॉजी में है। माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारी माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी में है, आपका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में है, आपका इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में है, आपका मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में है। तो सारे चीज़ों को आपने देखना है जी, हाँ जी इसमें मेरा इस हवाले से इंटरेस्ट है। तो आपका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में है तो आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी आप आगे सब ब्रांचेस हैं जी। आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया पे काम करना चाहते हैं, फंजाई पे काम करना चाहते हैं, एलजी पे काम करना चाहते हैं, आप वायरसेस पे काम करना चाहते हैं। अब आपकी इंटरेस्ट है जी मैं वायरस पे काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसमें आपने जो है आप उस पर स्टडी कीजिए, इन डेप्थ स्टडी कीजिए। ये वो चीज़ है जो हम पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं करते। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस बी पे या सी पे काम करना चाहते हैं तो आप उसमें रीसेंट जितना भी काम हुआ है पिछले 2-3 सालों में वो उठाइए, देखिए कि हाँ जी दुनिया की लेबोरेटरीज़ में ये इसमें इस एरिया में काम हुआ है, और उसमें एक मिसिंग गैप तलाश करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जी हेपेटाइटिस की एक्स प्रोटीन जो है उसकी लिंकेज स्टडी नहीं हुई दूसरी प्रोटीन के साथ, उसकी कोऑर्डिनेशन जो है बाकी प्रोटीन्स के साथ या लिंकेजेस स्टडीज़ जो हैं वो नहीं हुई। दैट कुड बी वन मिसिंग गैप। तो आप उस मिसिंग गैप की तलाश कीजिए और उस मिसिंग गैप को फाइंड आउट करें और उस पे फिर आप सोचना शुरू करें। नॉर्मली ये होता है कि हमारे में इवन अभी जो है देख रहा था, आप किसी भी एक नए फील्ड में जाएं तो आपके पास बहुत सारे नए आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं, आप उसको स्टडी करना शुरू करते हैं। तो बहुत सारे जो आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे तो वो आप जाके सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि वो काम इससे पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल परसों मेरे जहन में, मैं न्यूरोबायोलॉजी पे आजकल काम कर रहा हूँ, तो एक आइडिया है कि जी मैं ये काम जो है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने जब आके देखा, इससे पहले चूँकि वो मैंने पढ़ा नहीं हुआ था कि इस तरह का काम हुआ है कि नहीं, तो जब मैंने आगे देखा तो वो इस आज से 10 साल पहले लोगों ने उस पर काम शुरू कर दिया हुआ था। तो नॉर्मली यही होता है, हमारे जहन में बहुत सारे नए आइडियाज़ आते हैं, जब हम जाके देखते हैं तो उस पर ऑलरेडी वर्क हो चुका होता है। तो आप जितनी भी मैक्सिमम फाइंडिंग्स जो हैं उसमें देखते हैं कि ये हुआ है, तो उसमें मिसिंग लिंक जो है उसकी तलाश कीजिए, और जो मिसिंग लिंक आपको मिले फिर आप लिटरेचर स्टडी करके एक प्रॉपर जो है उसका एक आप प्रोजेक्ट बनाइए और उसके बाद उस पर काम शुरू कीजिए। अब प्रोजेक्ट बनाने के बाद ये होता है कि आप जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, टाइम चूँकि बहुत शॉर्ट होता है। नॉर्मली हमें ये लगता है कि ये काम जो है बहुत इजी है, हम 3 महीनों में कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो ऐसे ही करते हैं, हाँ जी सिर्फ इतना सा काम है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि जो थ्योरेटिकल वर्क होता है या जो हम सोच रहे होते हैं, जब प्रैक्टिकली लैब में जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्राइमर्स इवन चाहिए होते हैं, पहले तो प्राइमर्स बनाने कैसे हैं, फिर जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें 15 दिन लग जाते हैं। कुछ आपको केमिकल चाहिए होते हैं, उसमें महीना लग सकता है। तो इसमें टाइम जो है वो काफ़ी सारा लगना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली जो हम तीन महीनों में प्लान करते हैं चीज़ें, वो 6 महीने उसमें लग जाते हैं। तो आप ये है कि थोड़ा सा उसे देखिए कि किस तरह से आपने, फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जिस लैब में काम करना चाहते हैं एक उसका आउटलाइन प्रोजेक्ट की बनाएं, और उससे जो भी उस लैब में सीनियर बंदा है उससे आप डिस्कस कर लीजिए सुपरवाइज़र के पास जाने से पहले।
जब आप उससे डिस्कस करेंगे तो उसे चूँकि वो लैब में काम कर रहा होता है, उस फील्ड का उसे ज़्यादा आइडिया होता है, तो वो आपको सही तरीके से गाइड कर देगा। हाँ जी, ये काम जो है वो 3 महीने में हो जाएगा या 6 महीने में हो जाएगा, या ये काम करना यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं। उसके बाद जो है आप सुपरवाइज़र, अगर तो वो आपको ग्रीन सिग्नल देता है कि जी ये लैब में काम किया जा सकता है, केमिकल अवेलेबल हैं, तो फिर आप सुपरवाइज़र के पास जाइए और उससे कहिए कि मैं इस चीज़ पे काम करना चाहता हूँ, और वो आपको फिर फर्दर गाइड कर देगा जी हाँ जी आपने इस चीज़ पे। अब आप काम कर लेते हैं। अभी मेरी आज ही डिस्कशन एक कोलीग से हो रही थी कि जी हम एक यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ था, लेकिन उसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसने पब्लिश किया है। तो ये एक मिसिंग पॉइंट है पाकिस्तान में कि हम बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं ग्रेजुएट लेवल पे, एमएससी लेवल पे, वो काम तो कर लेते हैं लेकिन उसको पब्लिश नहीं करते। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जितना भी, चूँकि आपने एक थीसिस या रिपोर्ट लिखना होती है, उससे आपकी पब्लिकेशन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपके पास सारा रिजल्ट्स होते हैं, आपके पास लिटरेचर होता है। उसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करके एक पेपर की जो है, क्योंकि आप बहुत डिटेल में लिखते हैं, रिपोर्ट लिखें या थीसिस लिखें, उसको आपने उसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल के एक आर्टिकल जो है वो बनाएं। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में, आप किसी सिंपल जो है HEC रिकॉग्नाइज जर्नल को देखिए। होपफुली ऐसा नहीं होता कि जो काम है वो पब्लिश ना हो। काम नॉर्मली जो है, आप कोई सा भी अगर आपने कुछ ऐसा अच्छा काम किया है तो वो पब्लिश हो सकता है। बल्कि सुपरवाइज़र को भी, जो वाइजर्स हैं, उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि वो स्टूडेंट को पुश करें कि वो जो काम उन्होंने किया है वो पब्लिश करें। अब चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसमें बहुत छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ भी हैं। उसमें चंद एक ये कि आपको जो है ग्रेजुएशन लेवल पे, चूँकि आपने रिसर्च लर्न करनी होती है, तो बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट लीजिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट लेने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट लेंगे शुरू में ही, तो उसमें ये होता है कि प्रोजेक्ट वर्क नहीं करता, आप बहुत मायूस होते हैं। और वो प्रोजेक्ट, मेरे बहुत सारे कलीग्स थे जिन्होंने बहुत मुश्किल काम लिया और उसके बाद उन्हें आफ्टर 3 मंथ्स उन्हें लगा कि अब ये काम, पहले बहुत पैशनेट थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 3 महीने बाद वो काम नहीं हुआ, तो उन्हें छोड़ के एक सिंपल सा छोटा सा काम करना पड़ा। तो इसलिए कोशिश करें कि सिंपल सी चीज़ें लें, क्योंकि बैचलर लेवल पे या एमएससी लेवल पे हम जो रिसर्च करते हैं उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश, जैसे जैसे आप सीनियर होते हैं, एमफिल लेवल पे जाएं, पीआईडी लेवल पे जाएं, पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पे जाएं, तो उसी तरह से ग्रेजुअली जो रिसर्च है वो मज़ीद कॉम्प्लिकेट होती जाती है। आप एक बड़ा प्रॉब्लम लेते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बीएससी लेवल और एमएससी लेवल पे आप कोशिश कीजिए कि एक सिंपल सा प्रॉब्लम उठाएं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके बाद अपने काम को पब्लिश करने की भी कोशिश करें। जितना ये बहुत अच्छा है। आपको जो कहते हैं कि रिसर्चर्स की जो पब्लिकेशन होती हैं, दे आर द करेंसी फॉर द रिसर्चर्स, तो ये बहुत आपके जो है ना काम आती हैं। अब इंशाल्लाह इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ टिप्स दूं कि आप किस तरह से अपने वर्क को पब्लिश कर सकेंगे। ये वीडियो शायद उन लोगों के लिए नहीं है जो कि एक्सपर्टीज़ हैं, जिनके पास बहुत सारी, ये चंद एक चीज़ें थी जो मैं समझता था कि अपने जो कोलीग्स हैं, अपने जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको कम्युनिकेट करूं। इसमें से कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी होंगे। आप अपनी जो है अपने कमेंट्स जो हैं वो दे दीजिएगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव माय ईमेल एड्रेस, उसमें आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, ताकि लेटर ऑन जो वीडियोस या जो क्वेश्चन मैं एड्रेस करने की कोशिश करूं, तो उसमें वो क्वेश्चन जो आप करेंगे या कमेंट्स जो होंगे उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। आई विश ऑल ऑफ़ यू वेरी गुड लक फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट। अच्छे से जो है वो प्रोजेक्ट चुनिए और अपना नाम पैदा कीजिए रिसर्च में। गुड लक।